हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 जून, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, चक्रवात तूफान बिपरजॉय से प्रभावित लोगों के लिए बीमा क्लेम को जल्द से जल्द सेटल करने का आदेश जारी किया है इरडा की तरफ से देश की सभी इंश्योरेंस कंपनियों को, क्योंकि देश में चल रहे चक्रवात तूफान के चलते काफी राज्य के लोगों को घरों और व्यापार को नुकसान पहुंचा है और इसके मद्देनजर बीमा की भरपाई करने के लिए जल्द क्लेम करने का आदेश जारी किया है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा की ओर से। वैसे अभी चक्रवात तूफान के लाइव अपडेट की बात करें दोस्तों, तो तूफान के 2 दिन बाद भी गुजरात में भारी बारिश जारी है। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें, बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। पालनपुर शहर में पानी भर गया, तो वहीं गुजरात चारणका में सोलर पार्क भी डूब गया। अहमदाबाद दिल्ली हाईवे भी बंद पड़ा। अभी राजस्थान में भी बिपरजॉय तूफान से बाड़मेर, सिरोही और जालोर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। गरू में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। एनडीआरएफ की टीमों को बुलाया गया लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। तो वहीं तूफानों के हालातों का जायजा लेने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह गुजरात का दौरा किए और वहां गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ हवाई सर्वे किया उन्होंने। जानकारी देखिए आप, हरियाणा में आज होगी बिपरजॉय तूफान की एंट्री। 8 जिलों में लगभग 74 लाख आबादी पर खतरा मंडरा रहा। 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, पेड़ गिर सकते हैं और इसीलिए सावधान रहें दोस्तों। वहीं मध्य प्रदेश में भी दिखने लगा बिपरजॉय चक्रवात तूफान का असर। रतलाम में बारिश हुई। भोपाल, उज्जैन, मंदसौर समेत मध्य प्रदेश के 18 जिलों में आज रात तक आंधी तूफान का अनुमान है। बिपरजॉय तूफान के चलते 18 जून रविवार को एमपी के कई जिलों में बारिश की चेतावनी है। तो वहीं देखिए आप, सेना ने सिक्किम राज्य में फंसे 3500 टूरिस्ट को भी बचाया, क्योंकि चुंगथांग घाटी में भारी बारिश हुई और लैंडस्लाइड हुआ। इसकी वजह से सड़क भी बह गई, तो हजारों टूरिस्ट यात्रियों का रेस्क्यू करके उन्हें बचाया गया। और अब ये चक्रवात तूफान हिमाचल की ओर भी बढ़ रहा है। 2 दिन ज्यादा असर देखने को मिलेगा। पेड़, बिजली के खंभे गिरने का खतरा है। हिमाचल में 20 जून तक प्री मानसून की दस्तक भी हो सकती है। तो वहीं एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश में गर्मी के चलते 72 घंटे में 74 लोगों की जान चली गई। गर्मी और लू की वजह से लोगों को गर्मी चढ़ जाती है और फिर अचानक से मौत हो जाती है। सिर्फ बलिया जिले के अस्पताल में ही 2 दिन में 34 लोगों ने दम तोड़ दिया। सीएमएस बोले कि गर्मी की वजह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इलाज के दौरान जान जा रही है। बिहार में भी देखिए, लू लगने से 2 दिन में 24 लोगों की जान चली गई। जिन राज्यों में दोस्तों अभी भी मानसून देरी से पहुंचेगा, वहां के लोग सावधान रहें और गर्मी से अपने आप का बचाव करें, क्योंकि लू की वजह से, गर्मी की वजह से अक्सर कई बार लोगों की जान चली जाती है। बिहार के पटना समेत कई जिलों में स्कूलों को भी 24 तारीख तक बंद रखने का आदेश जारी किया है, बढ़ती गर्मी को देखते हुए। तो वहीं असम राज्य में देखिए, मानसून की शुरुआत में ही बाढ़ आ गई, हाहाकार मच गया। असम के 11 जिलों में 34,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। आईएमडी यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी की कि अभी और तेज बारिश होगी। वैसे दोस्तों, मानसून ने 10 तारीख को ही असम राज्य में दस्तक दे दी थी और उसके बाद अभी भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। स्काईमेट होनी है। कुछ और राज्यों में हल्की मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कर्नाटक, कोंकण, गोवा, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वगैरह में भी बारिश की चेतावनी है ना। और चलिए, मौसम अपडेट के बाद अब अपन देश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही करेंगे मन की बात का कार्यक्रम। पहले 25 तारीख तय थी, लेकिन अभी 18 तारीख को ये आज ही मन की बात का आयोजन होगा। इसका लाइव प्रसारण आप आकाशवाणी, डीडी न्यूज, दूरदर्शन या नमो ऐप पर लाइव देख सकेंगे। और अगर आप भी मन की बात में कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो आप नमो ऐप या इस टोल फ्री नंबर के जरिए अपना संदेश रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, है ना। और वहीं देखिए, आने वाले 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अमेरिका में 180 देश के लोगों को योग कराएंगे पीएम मोदी। यूएन हेडक्वार्टर से मेगा शो की तैयारी भी की जा रही है। इस साल न्यूयॉर्क में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में फिर लगे भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.0 मापी गई। अच्छा, वहीं ब्रिजभूषण और पहलवानों के मसले पर अब पहलवान साक्षी मलिक ने एक नया दावा किया और कहा कि 2 बीजेपी नेताओं ने धरना देने के लिए उन्हें मोटिवेट किया, परमिशन भी दिलाई, और अगर वो अपने मेडल नदी में बहा देते तो हिंसा होती। रेसलर्स विवाद को लेकर एशिया ट्रायल डेट पर भी पेंच देखा जा रहा। 15 जुलाई तक एंट्री पहलवान 10 अगस्त को चाहते हैं। आईओए ने एशियन काउंसिलिंग से डेट बढ़ाने के लिए भी कहा। अच्छा, बड़ी खबर है, बीएसएफ की तरफ से रिट्रीट का समय बदला गया। अब हमारे देश में भारत पाकिस्तान की जो बॉर्डर है ना, अटारी सहित सभी 3 बॉर्डरों पर अब 6:30 बजे होगी सेरेमनी, क्योंकि अब दिन बड़े हो रहे हैं। तो वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अफ्रीकी देशों को भी इस बार भारत में होने वाली G20 में शामिल करना चाहते हैं। इसके लिए समूह के नेताओं को पत्र भी लिखा। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, कोलकाता और थाईलैंड के बीच जल्द ही शुरू होगी सड़क परियोजना। अगले 4 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा त्रिदेशीय हाईवे, यानी कि कोलकाता से विमान के अलावा आने वाले कुछ सालों में आप सड़क मार्ग के जरिए भी थाईलैंड जा सकेंगे, क्योंकि भारत, म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ने वाला ये त्रिदेशीय राजमार्ग अगले 4 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा, वहीं दोस्तों, उड़ीसा राज्य में कल एक बार फिर से मालगाड़ी पटरी से नीचे उतर गई। मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से नीचे उतरे। हाल ही में आपको पता होगा, उड़ीसा के बालासोर में कितना भयंकर रेल हादसा हुआ था, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। तो उसके बाद ये एक बार फिर से रेल प्रशासन की लापरवाही देखी गई और रायगढ़ के अंबाडला के पास एक माल
दरअसल स्मार्टफोन सेक्टर में लगभग भारत ने आत्मनिर्भर अभियान को काफी अच्छा कंप्लीट कर लिया और अब स्मार्टफोन सेक्टर के बाद टॉय इंडस्ट्री में भी भारत आत्मनिर्भर भारत के कैंपेन के जरिए कहना गेस्ट टीचर उनको अब बोनस के रूप में अलग से अंक दिए जाएंगे। यानी इस तरह के टीचर्स को प्रति साल के आधार पर 2 नंबर दिए जाएंगे और अधिकतम 10 नंबर मिलेंगे, है ना। और चलिए दोस्तों, इस तरीके से सोने में निवेश करना चाहते हैं ना, तो ये सुनहरा मौका हो सकता है। कल 19 जून से ही सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का अगला चरण खुलने जा रहा। 1 ग्राम सोने की कीमत 5,876 रुपए रहेगी और 19 से लेकर 23 जून तक आप इस योजना में निवेश कर सकते हैं, है ना। और वहीं देखिए